बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। फ्राइडे है, आज व्लॉग अपलोड करना था और मैंने बहुत सोच के एक टॉपिक बनाया क्योंकि मैं रियल एस्टेट में काम करती हूँ और 2 से ढाई साल हो गए हैं, 3 साल ऑलमोस्ट इसी फील्ड में। तो बहुत सारी वीडियोस मैंने अकोमोडेशन के ऊपर बनाई, बट मैंने सोचा कि कोई ऐसी एक वीडियो बनाई जाए जिसमें लोग यहाँ पे स्पेशली जो ओवरसीज़ है फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया और फ्रॉम एनी कंट्री, एवरी कंट्री, जो यहाँ पे आते हैं एंड वो यहाँ पे रेंट पे रह रहे होते हैं। तो मैंने सोचा उनको कुछ आइडियाज़ भी दिए जाए कि अगर रेंट की जगह आप अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद लें तो कैसे ख़रीद सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी और सारा जो है मॉर्गेज सिस्टम बताऊंगी कि किस तरह से आप यहाँ पे ले सकते हैं होम लोन यूएई के अंदर एज आ रेजिडेंशियल। और हाँ, अगर कोई नॉन रेजिडेंशियल है फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया एंड ही इज़ वाचिंग माय वीडियो तो ये उसके लिए भी है। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले कहना ये है कि वीडियो अगर लगे अच्छी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और एक बात, वीडियो को डिटेल में देखिएगा। उसके अलावा भी जब मुझे पता है क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो के ऊपर 100%, तो आप इंस्टाग्राम पे आके तो वहाँ पे मुझसे पूछ लीजिएगा। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इफ़ आई विल बी अवेलेबल ऑन दैट टाइम। ठीक है, तो वीडियो भी करते हैं स्टार्ट। तो जैसे मैंने बोला है कि हम लोग जो पाकिस्तानी, इंडियंस और अदर जितनी भी नेशनैलिटीज़ हैं ना, ये जब यूएई में आती हैं तो रेंट पे अपार्टमेंट लेती हैं, फुली फर्निश्ड लेते हैं, अनफर्निश्ड लेते हैं। और हमेशा से ये इनकी एक डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है कि काश इनकी अपनी जो है एक प्रॉपर्टी हो इन यूएई जिसमें इनको रेंट एटलीस्ट ना पे करना पड़े और अपनी एक प्रॉपर्टी हो, अपना एक घर हो जिसमें वो रह लें और सुकून से रह लें। तो यूएई जो है ना, हम पाकिस्तानीज़, इंडियंस और अदर जितनी भी नेशनैलिटीज़ हैं, इनको बहुत ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। ना सिर्फ यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है, आप अगर यहाँ पे अपना घर भी बाय करना चाहते हैं तो उसकी भी अपॉर्चुनिटीज़ है। काफ़ी सारे लोग जो मैंने देखे हैं, जिनसे मैं मिलती हूँ, जो मेरी फ्रेंड कम्युनिटी है उसमें मैं बता रही हूँ, और जो मेरे फ्रेंड्स नहीं भी हैं और मैं कभी उनसे मिल लूँ तो भी मैंने अक्सर देखा है कि वो ये डिसाइड करते हैं कि यार काश अपनी प्रॉपर्टी हो, वी आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक कि हमें रेंट भी ना पे करना पड़े और चीज़ भी मिल जाए। तो यूएई क्या करता है, और यहाँ पे बहुत सारे बैंक जो है वो आपको लोन, होम लोन प्रोवाइड करता है। तो पहले हम यही बात करेंगे कि लोन जो है कितने टाइप के होते हैं। जो सिर्फ आप रियल एस्टेट की मैं बात करूँगी उसमें, तो यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल, प्लॉट और इंडस्ट्रियल लोन मिल जाता है। तो मैं पहले 2 की बात करूँगी, एक रेजिडेंशियल और एक मैं कर लूँगी दूसरी कमर्शियल वगैरह की। कमर्शियल मैं थोड़ा साइड पे रख के बात करूँगी क्योंकि हम लोग सिर्फ घर ख़रीदने की बात कर रहे हैं तो फिर घर ही ख़रीदेंगे। तो अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं और आप घर ख़रीदना चाह रहे हैं, इधर यू आर लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़, इधर यू आर लुकिंग फॉर योर ओन लाइक एंड यूज़, तो फिर आपने यहाँ पे लोन जब आप लेते हो फ्रॉम बैंक, तो बैंक आपको 80% लोन देता है और 20% यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। और जो आप अपनी पॉकेट से पे करते हो ना, वो भी कोई इतना ख़ास नहीं होता है। और ये सब डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। सैलरी अगर आपकी मैक्सिमम तो जितनी मर्ज़ी हो, लेकिन मिनिमम जो मैंने देखा और जो मैंने अपनी क्लास में मैंने मतलब मॉर्गेज की पूरी डिटेल्स ली, तो उसमें मैंने देखा है कि मिनिमम 10 हो, लेकिन 10 1-2 जो बैंक्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 15,000 दिरहम आपकी सैलरी एटलीस्ट होनी चाहिए अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उसकी बेस के ऊपर ही आपकी इंस्टॉलमेंट्स भी बनेगी मंथली बेसिस पे। और या फिर मैं बता दूँ कि आप जो लोन लेते हो वो 5 ईयर से 25 ईयर्स तक का होता है। डिपेंड करता है कि आप कितने साल में पे करना चाहते हो, और ये एडजस्टेबल भी होता है। जब आपके पास पैसे आए आप दें और आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है वो आप अपने नाम पे लगवा लें। अच्छा, उसमें आप जो है ये भी हो गया, इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट जो रेजिडेंशियल है और जो सैलरी बेस पे है उनका इंटरेस्ट होता है 3.7 या 3.9% होता है ईयरली बेसिस पे। और 3 साल के लिए आपकी जो उनके साथ कमिटमेंट होती है, 3 साल आपने वही जो है एक फ़िक्स इंटरेस्ट पे करना होता है, और बाकी जो है वो आप
बाद की बात देखी जाती है। वो जैसे रेट बढ़ता है करेंसी का, उसके हिसाब से फिर अप एंड डाउन होता रहता है, एडजस्ट होता रहता है आपका इंटरेस्ट। सेकंड ये है कि डॉक्यूमेंट्स आपके जो चाहिए होते हैं, जो रेजिडेंशियल हैं, इंडियन है, पाकिस्तानीज़ हैं, उनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो एक तो आपकी 6 महीने की स्टेटमेंट होनी चाहिए, सैलरी स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट, और सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, आपका यहाँ का इमिरेट्स आईडी होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, और ये चीज़ें होंगी। और आपकी फ़ाइल जो है वो जो एजेंट होता है मॉर्गेज एजेंट, वो आपकी फ़ाइल देखता है और फिर उसके अकॉर्डिंग जो पूरा एक केस बना के तो बैंक्स में सबमिट करवाता है, फिर उसके बेस पे अप्रूवल्स आती है। अप्रूवल के जो टाइम पीरियड जो रेजिडेंशियल के लिए है वो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर उनका मॉर्गेज अप्रूव होके आ जाता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं नॉन रेजिडेंशियल की। नॉन रेजिडेंशियल पहले तो हाँ, रेजिडेंशियल में आपको मॉर्गेज मैंने शायद बता दिया कि 80% मिलता है। नॉन रेजिडेंशियल जो पाकिस्तान इंडिया में बैठे हैं तो इनकी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की जो है चेक होती है। तो करंट 6 महीने जो होते हैं 6 मंथ्स होते हैं, तो उनमें इनके अकाउंट के अंदर 25,000 दिरहम एटलीस्ट पड़े होने चाहिए, ठीक है। सेकंड, इनके भी पासपोर्ट, इनकी आईडी और ये चीज़ें देखी जाती हैं। और इनको जो लोन मिलता है वो 60% मिलता है मैक्सिमम, और इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। ये प्रॉपर्टी के ऊपर मैं बता रही हूँ, इधर यू आर लुकिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी ऑफ प्लान और इधर यू आर लुकिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी सेकेंडरी प्रॉपर्टी। तो अभी मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, आप अगर इन्वेस्टर हैं या आपने खुद के लिए लेना है और आपके पास 2-3 लाख दिरहम हैं तो आप वो इन्वेस्ट करें। और जब से आपकी प्रॉपर्टी का ऑफ प्लान के लिए बता रही हूँ, जब भी जैसे ही आपकी प्रॉपर्टी हैंड ओवर होती है एट दैट टाइम भी आप जो है बैंक से मॉर्गेज ले सकते हो। यानी आप मॉर्गेज जस्ट सेकेंडरी प्रॉपर्टी के लिए यानी रेडी प्रॉपर्टी के लिए नहीं ले सकते बैंक से, आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी के लिए भी बैंक से मॉर्गेज ले सकते हो, लेकिन उस टाइम पे जब आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो जाए और हैंड ओवर उसका जो है वो आ जाए, पास हो या आपको बस मिलने वाला है उस टाइम पे, ठीक है। और बैंक इस बेस पे फिर आपको मॉर्गेज दे देता है और वो मॉर्गेज वही 80% होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी वो ये भी बतानी है कि जो मॉर्गेज होता है ना प्रॉपर्टी के ऊपर जो आपको मिलता है तो उसकी वैल्यूएशन होती है, और वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है यानी मार्केट में मार्केट प्राइस प्रॉपर्टी की क्या है उस बेस पे होती है, ना कि अगर आपको बायर सेलर ने बोला है कि जी मेरी प्रॉपर्टी 2.6 मिलियन में आई वांट टू सेल, ठीक है, या 1 मिलियन की आई वांट टू सेल, नीचे ले आते हैं। और प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू 800K है यानी 8 लाख है, तो डेफिनेटली बैंक आपको 8 लाख के जो है ना बेस के ऊपर वो देगा, मॉर्गेज देगा, ना कि आपको 1 मिलियन की बेस पे मॉर्गेज देगा। तो फिर इसका मतलब है जो बाकी के पैसे वो आपने अपनी पॉकेट से डालने हैं। 80% रेजिडेंशियल के लिए जो मॉर्गेज यहाँ पे मिलता है उस पर 5% आपको जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं जैसे DLD के एक्सपेंसेस हो गए, एजेंट फ़ीस हो गई, एडमिन फ़ीस हो गई, तो ये सारे जो है ये भी बैंक ही पे करता है। और जो नॉन रेजिडेंशियल हैं उनका जो मॉर्गेज अप्रूवल टाइम होता है वो 30 से 40 दिन का होता है, यानी 1 महीने से 1.5 महीना, 1.5 मंथ हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम 1 मंथ होता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो शेयर करनी थी। उसके अलावा आपका जो है एक और चीज़ भी चेक की जाती है, क्रेडिट चेक स्कोर आपका चेक किया जाता है, और ये बेस होता है जिनके पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ये कभी उन्होंने कार लोन लिया हुआ है, बिज़नेस लोन लिया है, कुछ इस तरह के लोन्स लिए हुए हैं, और वो कितने टाइम पीरियड के अंदर वो उसको पे कर रहे हैं और या पे करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। और इस बेस के ऊपर फिर आपका इंटरेस्ट, अगर आपका रेट अच्छा है, स्कोर अच्छा है, तो डेफिनेटली जो इंटरेस्ट रेट होता है वो नीचे आ जाता है और आपको उसके बिहाफ पे मिलता है। अब यहाँ पे पाकिस्तानी मुस्लिम्स दे विल आस्क सो मैनी क्वेश्चंस, तो पूछिएगा, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी फॉर द मुस्लिम्स कि वो किस तरह से यहाँ से मॉर्गेज ले सकते हैं UAE में और किस तरह से यहाँ प्रॉपर्टी बाय करते हैं। अच्छा, ये मॉर्गेज लेने का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा तो बताना रहा भूल गया, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। इसका फ़ायदा ये है, देखें, आप लोग 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल आपकी सैलरी अच्छी है, स्पेशली इंडियंस और पाकिस्तानी, स्पेशली पाकिस्तान इंडियंस, इनकी सैलरी इतनी अच्छी होती है। ये जो है ना स्टिल स्पेशली इंडियंस की बात करती हूँ, मैंने देखा है कि इनकी सैलरी माशाल्लाह इतनी अच्छी होती है, लेकिन ये रेंट पे ही रह रहे होते हैं, 1 साल हो जाता है, 2 साल, 3 साल, लेकिन ये उस साइड पे नहीं आते हैं कि हम लोग अपनी प्रॉपर्टी बाय कर लें। अगर बाय करना भी चाहें तो इनको आइडिया नहीं होता है। देखें, इसको बाय करने का ये फ़ायदा है, जो 2-3 लाख आपने जोड़ा होगा ना, 20% वो आप अपनी प्रॉपर्टी का दे दोगे और कैश, ठीक है,
और जो बाकी 80% आप अपने बैंक आपको देगा और आपके बिहाफ पे प्रॉपर्टी ख़रीदेगा। और जो आप मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे जो आप रेंट पे करते हैं ना, वो आप रेंट देने की बजाय आप वो स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो बैंक को दे दें, और बैंक इस तरह से प्रॉपर्टी भी आपकी बनती जाएगी, मतलब आपके नाम एक ना एक दिन हो जाएगी और आपकी चीज़ भी बन जाएगी और आपको रेंट भी नहीं देना पड़ेगा। समझ गए हैं मेरी बात को? मतलब ये कि सीधी सी बात है, जो रेंट आपने देना है ना ओनर को, वो रेंट के पैसे आप दें एक अमाउंट बना के, जो आपको पे आप ईयरली बेसिस पे 65,000 या 70,000 या 80,000 यू आर पेइंग फॉर 1 BHK और 2 BHK, वो आप बैंक को दें और आप प्रॉपर्टी भी आपकी बन जाएगी, चीज़ बन गई आपकी, आपके नाम हो जाएगी। एक दिन आएगा जब आप सारा जो है कर्जा कह लें या आपने जो भी आपने लोन लिया, मेरा बाजू थक गया है, और चीज़ भी आपकी बन जाएगी। बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसी तरह से कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी बाई करें और करके उसको मार्केट में छोड़ दें। और भी लोन लेने के, प्रॉपर्टी लोन लेने के बहुत सारे वेज़ हैं, वो भी उस पर भी आहिस्ता आहिस्ता मैं वीडियो बना दूँगी। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उम्मीद है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम इंस्टाग्राम पेज, तो मैं वहाँ पे जब भी अवेलेबल होंगी इनबॉक्स में, तो आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियोज़ हो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।